सिद्धेभ्यः रणत्तिं च वन्दे चोरीशं जडसदा वन्दे पञ्चकरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसारणं। बोलो अनंतानंद परमेष्टि भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी की जय। वात्सल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की जय। तीन कर्मकोड़ विराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। मुनि संघ की जय। श्री प्रभासार महाराज की जय। मुनि संघ की जय। भव्य आत्मा इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिन्होंने अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया है वे अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं और जो अपने स्वभाव से च्युत हैं इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। आचार्य और कह रहे हैं वह जीव इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं पर जो इंद्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं उनमें जो मनुष्य हैं वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं और ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हैं जो अनादि से कर्म लगा हुआ है उसको नष्ट कर कर उस विभाव पर्याय को नष्ट कर कर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया वो शक्ति किसमें है मंटू भैया? वो शक्ति किसमें है? मात्र मनुष्य में है। किसमें शक्ति है? मनुष्य में शक्ति है। वह पुरुषार्थ कर सकता है, धर्म पुरुषार्थ कर सकता है, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकता है। वो अनादि से जो कर्म परंपरा लगी चली आ रही है उस कर्म को नष्ट कर कर अनंत सुख का भोग कर सकता है। कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? जीवन तो निकल रहा है। क्या निकल रहा है? जीवन प्रति समय निकल रहा है। कौन से पुरुषार्थ में मन लग रहा है? कौन से पुरुषार्थ में मन लग रहा है? धर्म में कितना मन लगता है? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे और फिर 3 घंटे से ज्यादा हो जाए तो वो धर्म कैसा लगता है? बुरा लगने लग जाता है। आपने एक दिन आहार दिया, दूसरे दिन आहार दिया, तीसरे दिन आहार दिया, फिर चौथे दिन क्या होने लगता है? आलस आने लगता है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं अनादि से जीव का संस्कार अधर्म का है। किसका है? अधर्म का संस्कार है। तो निरंतर उस अधर्म के संस्कार को प्रकट करता है और उसी में सुख मांगता है। क्या मांगता है? सुख मांगता है। किस लिए आए हो भैया? मंदिर किस लिए आए? दर्शन करने के लिए। अभी सही प्रयोजन मालूम नहीं है। क्या नहीं है? जो सही प्रयोजन है कोई मालूम नहीं है। आत्मा के गुणों को प्राप्त करने के लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं? तद्गुण लब्धे, जो जिन्हें भगवान ने गुण प्राप्त किए हैं उन गुणों को प्राप्त करने के लिए हम जिनालय में आए हैं। जिन्हें भगवान की शरण में आए हैं वो कूप में पड़ा हुआ मेढक किसमें पड़ा हुआ था? कूप में पड़ा हुआ था। और जब भक्ति प्रकट हुई
उस त्रियंच के अंदर भक्ति प्रकट हुई तो कूप से निकलने का पुरुषार्थ करने लगा। आपके अंदर भक्ति है कि नहीं है? आपके नगर में साधु आते हैं, राम टोरिया क्या है? कौन सा नगर है? राम टोरिया, राम की टोरिया है। तो भक्ति है कि नहीं? आचार्य वर्ग कह रहे भक्ति है। राम टोरिया वालों में तो भक्ति है। कोई भी साधु आते हैं, कोई भी अनुष्ठान होता है तो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। कितने साल हो गए हमको? आज कितने साल हो गए? 3 साल। तीसरी साल है। कौन सी साल है? तीसरी साल। पर भक्ति वैसी की वैसी है क्योंकि ये राम टोरिया। कौन है? राम टोरिया। जहां पे राम टोरिया इसका किसी ने नाम रखा होगा तो उसने चिंतन किया होगा। क्या चिंतन किया होगा? यहाँ पर भक्त रहते हैं, राम के भक्त रहते हैं, सर्व प्रभु के भक्त रहते हैं। जब यहाँ की स्थिति देखी होगी तब इस गांव का नाम क्या रख दिया? राम टोरिया रख दिया। तो भैया पहले के लोगों में भक्ति थी, अभी भक्ति वैसी है कि नहीं है? कुछ अंतर तो नहीं है? कुछ अंतर तो नहीं है? यदि अंतर है तो जो नाम संज्ञा दी थी वो परिवर्तित हो रही है। क्या हो रही है? वो भक्ति बढ़ रही है, प्रभु के प्रति भक्ति बढ़ रही है, गुरु के भक्ति बढ़ रही है। राम टोरिया के लोग तो गुरुओं के प्रति कैसे भक्त हैं? कहते हैं संतोष जी, क्या नाम? रंजीत जी, क्या नाम है? रजनीश जी। भक्ति है कि नहीं है? वैसी भक्ति है। वो भक्ति बढ़ेगी तो आचार वर्ग रहे धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, वो धर्म साधे बिना नर पशु समान। यदि भक्ति बढ़ेगी तो मनुष्यता बढ़ेगी और ऐसी मनुष्यता बढ़ेगी आचार वर्ग रहे कि मनुष्य परमात्मा बन जाता है। क्या बन जाता है? परमात्मा बनता है। जैसी भक्ति बढ़ती है तो मनुष्य परमात्मा बनता है, वो मनुष्य की भक्ति करती है तो आचार्य वर्ग रहे मनुष्य त्रियंच बन जाता है। तो त्रियंच उस कूप में पड़ा हुआ था। किसमें पड़ा हुआ था? वह पूर्व पर्याय में जाप कर रहा था। क्या कर रहा था? जाप कर रहा था, साधना कर रहा था, आराधना कर रहा था। उसने नियम ले लिया। क्या ले लिया? नियम ले लिया। जब तक ये दीपक जल रहा है, क्या जल रहा है? दीपक जल रहा है, तब तक मैं सामायिक करूंगा, एक स्थान पर बैठूंगा, प्रभु की आराधना करूंगा। वो धीरे धीरे वो दीपक बुझने लगा। क्या बुझने लगा? दीपक बुझने लगा। उसकी लोग कैसी बत्ती होने लगी। उसकी पत्नी देख रही थी। कौन देख रही थी? धर्म पत्नी देख रही थी। पत्नी भी 2 प्रकार की होती। जो धर्म के मार्ग पर लगाए वो धर्म पत्नी होती है, तो जो धर्म के मार्ग से च्युत करे वो पत्नी होती है। चिंतन करना, हम धर्म के मार्ग पर लगा रहे हैं कि धर्म के मार्ग से हटा रहे। ऐसे धर्मपति भी होते हैं। क्या होते हैं? धर्मपति भी होते हैं जो पत्नी को धर्म के मार्ग पर लगाए। सीता को जंगल में छुड़वा दिया। किसने छुड़वा दिया? राम ने छुड़वा दिया। कटाहत खड़ा हुआ है, उससे कह रहा है राम ने आदेश दिया है तुम्हें वन में रहना है, वन में निवास करना है। सीता की आंखों से आंसू टपक रहे थे। आंसू टपक रहे थे। वो कर्म का चिंतन कर रही थी, कर्म का चिंतन कर रही थी। पूर्वार्जित कर्म का उदय चल रहा है। इसमें पति का कोई दोष नहीं है। किसका दोष है? मेरे कर्म का दोष है। वो कटाहत से कह रही है मेरे पति से जाके कहना लोक अपवाद के कारण मुझे तो त्याग कर दिया, पर धर्म का त्याग नहीं करना। आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो धर्म पत्नी है। कौन है? धर्म पत्नी है। और जो पति को कोसती है वो कौन है? माता पत्नी है। और जो पति होते हैं
रावण कैसा था? पूरे नगर में समझाया, पूरे नगर में समझाया, पत्नी ने भी समझाया, पर समझ में ही नहीं आया। जब आयु का बंध हुआ तो किसका बंध हो गया? नरक आयु का बंध हो गया। वह पत्नी देख रही थी, दीपक टिप्ट मारा। क्या कर रहा था? दीपक टिप्ट मारा था। उसने विचार किया, ये अपने आराधना कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, वो दीपक बच जाएगा तो उनका मन विचलित हो सकता है। तो उसने घृत डाल दिया। क्या डाल दिया? दीपक कब जलता है? जब दीपक में घृत होता है, तरल पदार्थ होता है, तो जलने योग्य पदार्थ होता है, तभी दीपक जलता है। आपका दीपक जल रहा कि नहीं जल रहा? भैया पंडित जी, दीपक जल रहा है कि बुझा हुआ है? यदि भक्ति बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है? प्रभु के प्रति भक्ति बढ़ रही है तो दीपक निरंतर जल रहा है। गुरुओं के प्रति भक्ति बढ़ रही है तो दीपक निरंतर जल रहा है। वो भक्ति घट रही है तो दीपक बुझ रहा है। ये कली काल है। कौन सा काल है? ये कली काल है, हुंडा अपसुनी काल है। कौन सा काल है? हुंडा अपसुनी काल है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, यहाँ जो जन्म लेने वाले जीव हैं वो धर्म से दूर रहेंगे। किससे दूर रहेंगे? जो विशेष पुण्यशाली जीव होंगे, जो सम्यक दृष्टि जीव होंगे, कोई धर्म को ग्रहण करेंगे, और जिनके अंदर सम्यक दर्शन नहीं होगा वो धर्म से दूर होते चले। आज विचार करना मंटू भैया, विचार करना, हम धर्म से दूर तो नहीं हो रहे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, उमा स्वामी महाराज जी कह रहे हैं, जब सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक चारित्र होता है, वहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। कभी भाव हुआ कि नहीं हुआ कि पिछी कमंडल लेना है? भाव हुआ कि नहीं हुआ? भाव होने के बाद पुरुषार्थ क्यों नहीं हो रहा? चारित्र मोहिनी कर्म का जो उदय चल रहा है वो सबको प्राप्त क्यों नहीं हो रहा? जब सबको प्राप्त क्यों नहीं हो रहा? आचार्य वर्ग कह रहे हैं, पूर्व में आपने ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया। तो दिगंबर संत थे, जो त्यागी व्यक्ति थे, उनकी भैया व्यक्ति आदि नहीं थी, इसलिए आपके भाव नहीं हो रहे, आपका पुरुषार्थ नहीं हो रहा। यदि भावना प्रबल हो जाए, भावना प्रबल हो जाए, भक्ति प्रकट हो जाए। एक बालक जन्म लेता है, वो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद जब सम्यक को प्राप्त करता है तो संयम को धारण करने का भाव होता है। बैराग की कोई उम्र नहीं होती। क्या नहीं होती? बैराग की कोई उम्र नहीं होती। जिसका मन बूढ़ा है, जिसका मन बूढ़ा है, कोई संयम को धारण कर सकता है। और जिसका मन बूढ़ा नहीं है, वो चाहे 80 वर्ष का हो जाए, चाहे 70 वर्ष का हो जाए, चाहे 60 वर्ष का हो जाए, वो संयम को धारण नहीं कर सकता। भैया कौन से विचार करते हो? कौन सा विचार करते हो? मोक्ष मार्ग पे चलने का विचार करते हो कि दुकान चलाने का विचार करते हो? मंटू भैया कौन सा विचार है? भगवान के सामने कि भगवान 2000। हाँ 2000 धन बढ़ गया। क्या बढ़ गया है? जिसकी धनपूर्ण दृष्टि है, जिसकी धनपूर्ण दृष्टि है, आचार्य वर्ग रहे हैं, रावण की दृष्टि किस पर थी? धन पर थी। उसने धन का प्रयोग किया, महल बनवाए, सोने के महल बनवाए, वो विषय आसक्ति था। कैसा था? विषय आसक्ति से भरा हुआ था। राम की दृष्टि कैसी थी? भरत चक्रवर्ती की दृष्टि कैसी थी? उसने जिनालय बनवाए। क्या बनवाए? स्वर्ण के जिनालय बनवाए, चिन्ह बिंब स्थापित करवाए, और ऐसे पुण्य का बंद किया, ऐसे पुण्य का बंद किया। उसने चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय कर कर वो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया। उसको प्रकट कर लिया, केवल ज्ञान को। मात्र अंतर मुहूर्त चाहिए। अंतर मुहूर्त में परिणाम बदल जाए तो आचार्य वर्ग रहे हैं, ये जीव मोक्ष से जा सकता है, तो अंतर मुहूर्त में परिणाम खराब हो जाए तो जीव नरक जा सकता है। कहाँ जा सकता है? शक्ति है, अधोगमन में जाने की शक्ति है, ऊर्ध्वगमन में जाने की जीव
कर सकती है। जैसी भावना होती है, जिनकी जैसी भावना होती है वैसी कर्म का आश्रय होता है। तो वह सेठ बैठा हुआ था, वो दीपक टिमटिमा रहा था। उस पत्नी ने उसमें घृत डाला, और जैसे घृत डाला तो वह दीपक पुनः जलने लगा, रोशनी बढ़ गई, उसका प्रकाश बढ़ गया, आकुल व्याकुल परिणाम हो गया। तो प्रभु की भक्ति छूट गई, प्रभु की भक्ति छूट गई, वो आयु का बंध हुआ, तो तिर्यंच आयु का बंध हो गया। किसका बंध हो गया? तिर्यंच आयु का। आयु का बंध तो होना है, ये निश्चित है। ये जीव तो संसारी जीव हैं, इनके आयु को जो छतमस्त हैं उनकी आयु का बंध निश्चित है। ये तो पंचम काल है। कौन सा काल है? पंचम काल का जन्मा हुआ जीव मोक्ष नहीं जा सकता, वो निर्माण को प्राप्त नहीं हो सकता। वो आयु का बंध करेगा, आयु का बंध करेगा। जैसी उसकी भावना होगी वैसे आयु का बंध करेगा। उसने आयु का बंध किया, पर्याय का परिवर्तन हुआ, वो तिर्यंच हो गया। क्या हो गया? तिर्यंच हो गया। उस कूप में पड़ा हुआ था, कूप में पड़ा हुआ था, उसके कानों में शब्द वर्गणाएं आई, शब्द वर्गणाएं आई कि विश्वाचल पर्वत पर महावीर भगवान का समोसरण आया। विठलाचल पर्वत पर महावीर स्वामी भगवान का समोसरण आया। जैसे इसने शब्द सुने, भक्ति भाव प्रकट हो गया, जाति स्मरण हो गया। तो पूर्व की भक्ति थी, तो पूर्व की भक्ति थी, वो पुनः स्थापित हो गई। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, वो नरक में भी है, यदि वो तिर्यंच अवस्था में भी है, देव अवस्था में है, तो वह भक्ति प्रकट हो जाती है। आप कैसे भक्ति को प्रकट कर सकते हो? आचार्य वर्ग कह रहे जहां पर विनय होती है, जहां पे समर्पण होता है, वहां पर भक्ति प्रकट होती ही होती है। और जहां पे विनय नहीं है, समर्पण नहीं है, वहां पर भक्ति प्रकट होने वाली नहीं है। आप सामान जल लेते हो तो भगवान के ऊपर डालते हो, भक्ति से वो जल डालते हो, प्रभु के ऊपर जल जाता है, उसका परिवर्तन होता है। तो सामान जल है वो भी गंधों तक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आपने भी भगवान का अभिषेक किया, उस चामुंडा राय ने भी भगवान का अभिषेक किया, उसने अभिषेक किया, मान से अभिषेक किया, तो जल धारा नीचे नहीं आई। आपने भगवान की पूजन की, भगवान का अभिषेक किया, कितने वर्ष हो गए? कितने वर्ष हो गए? वो मान कसाए कब हुई कि नहीं हुई? भगवान के बिंब घुल गए। क्या घुल गए? भगवान के बिंब घुल गए। तो जो मान कसाए, जो मान कसाए वो घुरी के नहीं घुरी। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो भक्त जीव होते हैं वो मिट्टी के समान होते हैं। कैसे होते हैं? मिट्टी के समान होते हैं। मिट्टी में जल जाता है तो मिट्टी बैठ जाती है, कितनी कठोर मिट्टी हो वो बैठ जाती है। जो अभक्त होते हैं वो पाषाण के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? पाषाण जल में पड़ा रहे, भाई कभी भीगता नहीं, और भीग भी जाए पर उसके अंदर नरमता आती नहीं। आज विचार करना, आप भक्त हो कि अभक्त हो? यदि आचार्य वर्ग के रहे, यदि क्षमा का भाव है तो आपके अंदर भव्यता है। मान कसाय यदि उपसम को प्राप्त हो रही है तो भव्यता है, तो मान कसाय बढ़ रही है, मान कसाय बढ़ रही है, तो आचार्य वर्ग के रहे अभी भव्यता प्रकट नहीं हो रही है। जेलियों का मान कहां बढ़ता है? कहां बढ़ता है? मंदिर में बढ़ता है। कहां बढ़ता है? पर आचार्य वर्ग के रहे जिनके अंदर भक्ति होती है, सम्यक दर्शन होता है, उनका मान यहाँ पर समाप्त हो जाता है। जैसे वो जीव उस पर्याय में पड़ा हुआ था, तिर्यंच पर्याय में पड़ा हुआ था, निकलने का प्रयास करने लगा, निकलने का प्रयास करने लगा, तो पूर्व में भूल की थी उसको सुधारने का प्रयास करने लगा। आपका कौन सा प्रयास चल रहा है? अनादिकाल हो गया, ऐसा कोई स्थान नहीं बचा, तीन लोग में ऐसा कोई स्थान
जहां पे जन्म मरण नहीं किया, बचा कोई स्थान? कोई स्थान नहीं बचा। वो आचार बोल के रहे, यदि मान कसाय रहेगी, भक्ति का भाव रहेगा, विनय का भाव रहेगा, तो अनंत काल संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। किसकी चाहे? सुख चाहते हो? हम तो धन से सुख चाहते हैं। अच्छा मकान होना चाहिए, 3 मंजिल मकान होना चाहिए, टाइल्स लगी होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होना चाहिए, चमचमाता हुआ मार्बल होना चाहिए, अच्छे सोफा सेट होना चाहिए। आचार्य बोल के रहे हैं जो बदल पदार्थ मिल रहे हैं, जो सामग्री मिल रही है, पूर्व पुण्य से मिल रही है। किससे मिल रही है? कितना भी व्यापार कर लेना, कितना भी धन का संग्रह कर लेना, यदि पुण्य का उदय नहीं है, पुण्य का उदय नहीं है, तो उसका भोग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? और यदि आप धर्म को पहचान रहे हो, धर्म को समझ रहे हो, तो उससे पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा, उस सामग्री का भोग कर सकते हो। यदि पुण्य नहीं है तो आचार्य बोल के रहे हैं वो सामग्री मिलने के बाद भी उसका उपयोग नहीं कर सकते। किसी का शुगर मिल लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो? शुगर मिल लगा हुआ हो, उसको शुगर हो जाए तो खा सकता कि नहीं खा सकता? नहीं खा सकता। उसके बाद पुण्य था, पूर्व का पुण्य था, शुगर मिल तो लग गया, तो पाप का उदय था, साथ में पाप का उदय था। शुगर मिल लगने के बाद भी उस शुगर को खा नहीं पा। भैया धन का अर्जन तो करना, पर न्याय पूर्वक करना। क्या करना? न्याय पूर्वक धन का अर्जन करोगे तो उसका भोग कर सकते हो, और न्याय पूर्वक धन को कमा लिया तो आचार्य वर्ग के वो धनी दुख देने वाला है। क्या देने वाला है? दुख देने वाला है। तो वह मेढक निकलने का उपाय कर रहा था। आप उपाय सोचते कि नहीं सोचते? संसार से निकलना है, इस संसार से निकलना है, इस संसार को त्यागना है। नियम है कि नहीं? यदि जीवन में एक नियम नहीं है तो आपका धर्म प्रारंभ नहीं है। नियम तो होना चाहिए। लोग रात्रि में भोजन नहीं करते, ऐसे भी लोग हैं साल भर में वो 300 दिन रात्रि में भोजन नहीं करते, पर उनका नियम नहीं है। नियम नहीं है तो उसका कोई फल नहीं है। नियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियम। और नियम है तो उसका फल है। तो वह मेढक निकलने का उपाय कर रहा था। एक पात्र स्कूल में जाता है, वो कुरूप से निकलने का पुरुषार्थ करता है, पुण्य का उदय आता है, उस पात्र में वो बैठ जाता है। भैया आपके नगर में दिगंबर साधु आते हैं, जब सामूहिक समाज का पुण्य जागृत होता है, एक व्यक्ति का नहीं, सामूहिक समाज का पुण्य जागृत होता है, तब दिगंबर साधुओं के कदम आपके नगर में पड़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? भगवान का समोषण जाता है, तीर्थ में भगवान का गमन होता है, जीवों का पुण्य होता है, उस दिशा में तीर्थंकर का गमन होता है। आपके पुण्य का उदय है। नगर में साधु आते रहते हैं। आचार्य विराट सागर जी महाराज जी आए थे कि नहीं आए थे? आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज आए कि नहीं आए? आए कि नहीं? आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज आचार्य वर्ग रहे हैं। जब जीवों का पुण्य बढ़ता है, महान गुरु नगर में आते हैं और भक्ति को प्रकट कर रहे हो, विनय को प्रकट कर रहे हो, तो आप अपने पुण्य को बढ़ा रहे हो। क्या कर रहे हो? पुण्य को बढ़ा रहे हो। पुण्य दुगना करना है कि चौगुना करना है? कैसा करना है कि घटाना है? यदि बढ़ाना है तो भक्ति को प्रकट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भक्ति को प्रकट करना पड़ेगा। उसने भक्ति प्रकट की और पुण्य जागृत हुआ, ऐसा पात्र मिल गया, उस पात्र में बैठ गया और जैसे ऊपर आया, आचार्य वर्ग रहे, जैसी भक्ति बढ़ती है, पुण्य का लेवल बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। उसके पुण्य का लेवल बढ़ गया, वो पात्र में बैठा, वो जैसे पात्र से बाहर आया, मुंह में पंखड़ी दबा ली। क्या दबा ली? मुंह में पंखड़ी दबा ली और भक्ति के लिए चल पड़ा, भक्ति के लिए चल पड़ा।
प्रभु की भक्ति करने के लिए चल पड़ा, वो तीन पाप का उदय आ गया। किसका उदय आ गया भैया? भगवान की भक्ति करना, भक्ति आराधना करना, पर ये मत सोचना कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा, क्योंकि पूर्व में बांधा हुआ कर्म का उदय चल रहा है, तीन पाप कर्म का उदय चल रहा है, उसकी भक्ति से घटेगा। आचार्य वर्ग करे जिन भक्ति संचियो, जिन्हें भगवान की भक्ति से पुण्य का संचय होता है। क्या होता है? पुण्य का संचय होता है। वो भक्ति भाव से चला जा रहा था, तीन पाप का उदय आया, वो मेढक के ऊपर किसने पांव रख दिया? हाथी ने पांव रख दिया। हाथी के ऊपर कौन बैठा था? राजा बैठा था। कौन सा राजा बैठा था? शैणिक राजा। वो भी भगवान की आराधना करने जा रहा था, भक्ति करने जा रहा था, पर चला जा रहा था, विशाल हाथी पर बैठा हुआ था, उसका भी पुण्य बोना हो गया। क्या हो गया? उस राजा शैणिक का पुण्य भी बोना हो गया। सबसे पहले कौन पहुंचा समसरण में? वो त्रियंच का जीत पहुंच गया। जब भक्ति भाव थी, अंतर्मूलन में उस पर्याय का परिवर्तन हुआ। जब ही जन्म हुआ, उस सैया से उठा, देव सैया से उठा, और जैसी देव सैया से उठा, उसने अपने अति ज्ञान से जाना, मैं मेढक की पर्याय में था, मैं त्रियंच की पर्याय में था, पूर्व का संस्कार था, वो संस्कार जागृत हो गया। जैसे ही वो संस्कार जागृत हुआ, उसने अपनी ज्ञान से जाना, भगवान के समोसरण में आ गया। किसके समोसरण में आ गया? जिनका पुण्य होता है वो भगवान के समोसरण में आते हैं, चिनालय में आते हैं, गुरु के शरण में आते हैं। और जिनके पाप का उदय होता है, वो अपने पुण्य को मलिन करते हैं। क्या करते हैं भैया? पुण्य को बढ़ाना है, घटाना नहीं है, माइनस नहीं करना है, जोड़ना है। वो जुड़ेगा जब गुरु के शरण में आओगे, प्रभु के शरण में आओगे, उनकी आराधना करोगे, उनकी अर्चना करोगे, तभी पुण्य बढ़ने वाला है। तो भाई मेढक उसकी पर्याय का परिवर्तन हुआ। जैसे पर्याय का परिवर्तन हुआ, वो भगवान के समोसर में पहुंचा। वो राजा शैणिक चलता वो भी समोसर में पहुंचा। मुकुट बना हुआ था, मुकुट पर मेढक बना हुआ था। भगवान से कह रहा है, ये कौन सा देव है, ये कौन सा जीव है? मेढक का मुकुट बना हुआ है। भगवान की दबदबी में आया। गणधर देव ने बताया, ये भूल त्रियंच जीव है, जो तुम्हारी हाथी के पांव के नीचे आके मरण को प्राप्त हो गया। तुम्हारे पीछे था, इसके पाप का उदय था, ये त्रियंच पर्याय में था, ये तुम्हारे पीछे था। वो आज इसके पुण्य का उदय है, ये तुमसे आगे, किसी को छोटा मत समझना भैया, किसी को छोटा मत समझना, किसी को देख के घृणा मत करना। आज उसके पाप का उदय है, कल उसके पुण्य का उदय हो सकता है। तुमसे श्रेष्ठ हो सकता है, तुमसे महान हो सकता है, तुमसे धनवान हो सकता है। किसी को घृणा की दृष्टि से मत देखना। यदि घृणा की दृष्टि से देखोगे तो त्रियंच बनना पड़ेगा, नरक आदि जुगत पर्याय में जाना पड़ेगा। और प्रेम की दृष्टि से देखोगे, वात्सल की दृष्टि से देखोगे तो आचार्य वर्ग करे ऐसा पुण्य बढ़ेगा, अरिहंत जैसी सिद्ध जैसी अवस्था प्राप्त होगी। क्या बनना है? पहले भगवान को अच्छी दृष्टि से देखो, गुरु को अच्छी सी दृष्टि से देखो, जनवाणी को अच्छी दृष्टि से देखो। वो आचार्य वर्ग करे, भगवान को अच्छी दृष्टि से देखोगे, गुरु को अच्छी दृष्टि से देखोगे, जनवाणी को अच्छी दृष्टि से देखोगे, तभी प्रेम वात्सल होगा। वो देव सार गुरु को अच्छी दृष्टि से यदि देख पाए तो प्रेम वात्सल आने वाला नहीं। भाई राजा शैणिक यशोधर मुनिराज को देख रहा था, आभक्ति भाव से देख रहा था, अविनय भाव से देख रहा था, और उसने उपसर्ग कर दिया, मुनिराज के ऊपर उपसर्ग कर दिया और आयु का बंध किया। 7वें नरक की आयु का बंध कर दिया। निगतिक निकाचित जैसे कर्म है, गुरु के अपमान से, देवता गुरु के अपमान से वो कर्म बनते हैं, उनको भोगना पड़ता है।
और निकच्चे निकाक्षी जैसे जो कर्म है, प्रभु की भक्ति से, गुरु की भक्ति से, जनवाणी की भक्ति से, विनय करने से वो कर्म विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भावों के मटके सीधे हो रहे कि नहीं हो रहे? भावों के मटके सीधे करना है। क्या करना है? भावना को सीधा करना है, और भावना सीधी होगी तो मोक्ष का द्वार नहीं, आचार्य वर्ग के रहे विनय मोक्षम द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। किसका द्वार है? विनय मोक्ष का द्वार है। और विनय घटती चली जाएगी तो आपका मोक्ष का द्वार घटता चला जाएगा। वो राजा सैनिक भगवान के समोसरण में किया, उसने 7 नरक की आयु का बंद कर लिया था, और यदि भगवान के समोसरण में पहुंचा, छाया समय दर्शन को प्राप्त किया, तीर्थंकर प्रगति का बंधक हो गया, ध्रुव प्रगति को बांध लगा, उसने आयु का आकर्षण कर लिया, उसने प्रथम नरक की आयु को बांध दिया, 7वें नरक की आयु का अवसर कर और पहले नरक की आयु को उसने बांध दिया। आचार्य वर्ग करे जो कर्म का विपाक है, भगवान की भक्ति करने से, गुरु की भक्ति करने से वो विपाक ढीला पड़ जाता है, वो ढीला पड़ जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, श्वास आ रही हो जा रही है, और श्वास रुक गई, या श्वास रुक गई तो मनुष्य पर्याय समाप्त हो जाएगी, और मनुष्य पर्याय समाप्त हो गई, भक्तता है तो नरक में समझ में आना पड़ेगा। रावण को कहाँ समझ में आ रहा? नरक में समझ में आ रहा। कंस को कहाँ समझ में आ रहा? नरक में समझ में आ रहा। यदि भक्तता है तो नरक में समझ में आएगा। वो आचार्य वर्ग करे जो भक्त जीव है, धर्म की शरण में आते हैं, धर्म को धारण करते हैं, जो अनादि से मिथ्यात्व कर्म लगा हुआ है उसको समाप्त करते हैं, सम्यक्तादि गुणों को प्राप्त कर अपनी आत्मा का श्रृंगार करते हैं, धर्म को धारण करते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। उस राजा सैनिक को समझ में आ गया, भगवान की भक्ति महिमा समझ में आ गई, और ऐसे पुण्य का संचय किया, ऐसे पुण्य का संचय किया, उसने तीर्थंकर प्रगति को बांधा, छायक सम्यक दर्शन को प्रकट किया। तो छायक सम्यक दृष्टि होता है अधिक से अधिक 4 भाव में निर्माण को प्राप्त करता है, और वहां से आकर नरक से आकर वो तीर्थंकर होगा, वो तीर्थ धर्म की स्थापना कर कर्मों का क्षय करेगा, अपने स्वभाव को प्राप्त करेगा, विभाव को समाप्त करेगा। और जहाँ पे स्वभाव होता है वहाँ पे अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, अनंत सुख होता है, अनंत चतुष्टय होता है। और जहाँ पे अनंत चतुष्टय होता है वहाँ पे जीव का स्वभाव प्रकट हो जाता है, और जहाँ पे जीव का स्वभाव होता है वहीं पर आत्मा का कल्याण होता है। ओम नमः शिवाय।